भी यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया रही, तो वहीं तमाम जगहों पर आज नामांकन के दौरान काफी गहमा गहमी भी देखी गई। एक तरफ सपा ने कई आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने नामांकन नहीं होने दिया, और उसके बाद ये झड़प नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई हैं बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर से, जहां पर पुलिस के साथ भी यहाँ पर नोकझोंक हुई है, तो वहीं कहीं बीजेपी और सपा नेताओं के बीच में भी झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। तो इटावा में समाजवादी पार्टी निर्विरोध जीती। मऊ से बीजेपी प्रत्याशी मनोज राय यहां पर जीते, और इसी के साथ गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध यहां पर तय हुए हैं। इसी के साथ सिर्फ ममता त्यागी ने ही यहां पर नामांकन किया है, और गोंडा में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष तय यहां पर बताया गया है। निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे घनश्याम मिश्रा भी। और अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आज नामांकन का दौर पूरे दिन चला है, इसी दौरान कई कंप्लेंट्स भी सपा नेताओं ने की है, उसी बीच इन कंप्लेंट्स को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन अब से थोड़ी देर पहले राज्य निर्वाचन आयोग से मिला है। उन्होंने अपनी शिकायत दी है और ये कहा है कि तकरीबन दर्जन भर ऐसी जगहें हैं, ऐसे जिले हैं जहां पर उनके प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया है। कुछ ऐसे इलाके, ऐसे जिले हैं जहां पर नामांकन करते समय, नामांकन के लिए जाते समय प्रत्याशियों के साथ हाथापाई हो, मार पिटाई हुई है, और ये आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया गया है आज के नामांकन प्रक्रिया से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए। तो ये लिखित शिकायत दे के गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता। उन्होंने कहा कि चिन्हित होने चाहिए ऐसे लोग और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन लोगों ने ऐसी साजिश की है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक अलग अलग जिलों में जहां पर जिला पंचायत के लिए नामांकन होने थे, काफी झड़प देखने को मिली, काफी दिक्कतें देखने को मिली। बहुत से प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि उनको पुलिस की टीम उनके घर पे सुबह पहुंच गई थी। तो इस तरीके से कई घटनाएं देखने को मिली हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से शिकायतें भी रिपोर्ट की गई हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग में भी लिखित शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है। जी अभिषेक, और देखिए इन शिकायतों के बाद किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मसले को राज्य निर्वाचन आयोग देख सकता है, अगर इस पर गहनता से विचार किया जाता है तो? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग भी उन जिलों के जो डीएम हैं उनसे ही रिपोर्ट मांगेगा। वहां से पूछा जाएगा कि ऐसी शिकायतें आई हैं, इनमें क्या सच्चाई है। हो सकता है राज्य निर्वाचन आयोग इस पे एक जांच के लिए भी लिख सकता है, लेकिन ये शिकायत फॉर्मल तरीके से कर दी गई है। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है कि इन शिकायतों के आधार पर किस तरीके से कार्रवाई करनी है। जिलों से रिपोर्ट्स आएंगी और उसके आधार पर इस मामले का डिस्पोजल किया जाएगा। अलग अलग जिलों में इस बात को भी देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे प्रत्याशी जो नामांकन नहीं कर पाए वो कोर्ट्स भी जाने की बात कर रहे हैं, अदालत में इस बात की शिकायत करने की बात कर रहे हैं। एक विकल्प ये भी उन लोगों के लिए खुला हुआ है। जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखा देते हैं दर्शकों को, किस तरीके से यहाँ पर सपा के नेताओं ने आज होटल के बाहर प्रदर्शन भी किया, बैठकर कहा कि उनके लोगों को यहाँ पर कैद किया गया है। पुलिस से भी यहाँ पर झड़प की बात आई। और लोकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, हमने लखनऊ का हाल देखा, अलग अलग जिलों का हाल देखा, गाजियाबाद में भी यही स्थिति दिखी, वहां पर तो लोग होटल में ही प्रदर्शन कर रहे थे, उसका कुछ असर हुआ वहां पर? देखिए, कुछ असर नहीं हुआ, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से जो प्रत्याशी को नामांकन करना था वो नामांकन नहीं कर पाए, और ऐसे में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं ममता त्यागी, उनका निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि उनके अलावा कोई और नॉमिनेशन कर नहीं पाया है। देखिए शिवांगी, इस चुनाव के अंदर जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, शुरुआत से है कि जिसके हाथ सत्ता होती है उसी का प्रत्याशी जीतता है, और इसकी बानगी गाजियाबाद में देखने को मिली है। अगर हम गाजियाबाद के सिनेरियो की बात करें, इस पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो 2 सीट जीतने वाली बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, और 5 सीट जो जीती थी, सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली बीएसपी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई। और एक और हमजोली देखने को मिलेगी आपको कि बीजेपी के जो प्रत्याशी का नामांकन भरा गया, तो उसमें प्रस्तावक कोई और नहीं, बीएसपी के एक जिला पंचायत सदस्य उसमें प्रस्तावक हैं। तो इस पूरे खेल को अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि पैसे पर और सत्ता के बल पर ये पूरा चुनाव जीता जाता है। और ऐसी खबरें तकरीबन आधा दर्जन जिलों से आ रही हैं कि वहां पर निर्विरोध बीजेपी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं उनका जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाना तय है।
क्योंकि उनके अलावा कोई और नामांकन नहीं कर पाया। और गाजियाबाद की बात करें तो जिस प्रस्तावक को दो जो नॉमिनेशन फाइल करने थे, उसमें से एक का जो आरोप है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि उनके ईंट भट्टे को एक दिन पहले ही जो है उस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई इनको दबाव में लेने के लिए, जो कि सुनाना से थे। और दूसरा, जब कोई दूसरा प्रस्तावक रजनी खटीक के नाम से ढूंढी गई तो उनको होटल में रखा गया था, वहां से बीजेपी के विधायकों की मौजूदगी में उनको होटल के दूसरे रास्ते से बाहर कर दिया गया और समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी के गठबंधन से प्रत्याशी थी वो नामांकन फाइल नहीं कर सकी। और ये नामांकन फाइल करने वाले वही प्रत्याशी हैं जिसे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी तो घोषित किया था, लेकिन ये विधायक असलम चौधरी जो कि बीएसपी के बागी विधायक थे जिनको निष्कासित किया गया था, और उन्होंने सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव उनसे मुलाकात की थी, तो ये उन्हीं की पत्नी हैं। तो कुल सभी अगर चीज़ों को देख के रखें तो सत्ता का दुरुपयोग जो समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। हालांकि अब जो है निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के पहुंचे हैं और हालांकि ये शिकायतें की गई हैं, लेकिन इस शिकायतों का बहुत ज़्यादा असर होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जो नामांकन हो चुके हैं, जो सीट्स फाइनल हो चुकी हैं, तकरीबन रिजल्ट्स कुछ वैसे ही रहने वाले हैं। जी बिल्कुल लोकेश। और देखिए इसी बीच इन तैयारियों को भी पहले से देखा गया था किस तरीके से तैयारियां रहती हैं। अभिषेक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अभिषेक, ज्यादातर जो झड़पों की खबर आई वो सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं के बीच में ही रही है, तो क्या सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच टकराव सबसे ज्यादा रहा है या फिर बाकी पार्टियों के बीच में भी कुछ ऐसी झड़प हुई है? देखिए, ज्यादातर सीटों पर केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से ही कैंडिडेट उतारे गए हैं। बीएसपी ने इस जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया। कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सी जिलों में जहां पर उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, जहां संख्या नहीं है, उन्होंने पहले से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। तो ज्यादातर जिलों में लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में थी, और उसमें भी लगभग 12 जिले ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी या उनके सहयोगी दलों के जो प्रत्याशी थे संयुक्त रूप से वो अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए, या तो उनको पहुंचने नहीं दिया गया, उनके प्रस्तावक नहीं पहुंच पाए। तो 12 जिले ऐसे हैं जो आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, लिखित शिकायत की गई है कि उनके प्रत्याशियों को नामांकन से रोका गया है। दावा हालांकि किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 60 से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष उनके बनेंगे, लेकिन लगभग सभी जिलों से एक खबर आ रही है, ज्यादातर जिलों से, कि उनके प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया है, या फिर जो दूसरे निर्दलीय हैं या दूसरे दलों के जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो दबाव में उनको लिया गया है प्रशासन की तरफ से। ये शिकायत ऐसी आ रही है और वो बीजेपी के पक्ष में अगर मतदान की जरूरत पड़ती है तो मतदान करेंगे। जी, यानी कि पूरी तरीके से सपा ने कहा है कि उन्हें यहाँ पर रोका जाता रहा, या तो नामांकन के लिए या तो उन पर दबाव बनाया गया है। विकास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। विकास, आज वहां का दिन कैसा रहा नामांकन के दौरान का? किस तरीके से वहां पर झड़प और क्या कुछ वहां पर आज पूरी प्रक्रिया चली इसको लेकर? जी शिवांगी जी, बता दें जो कि मुख्य लड़ाई थी वो सपा के आलोक गुप्ता और बीजेपी की जो कि पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह की बहू और वर्तमान एमएलए बीजेपी के फतेह बहादुर सिंह की पत्नी, उनके बीच बताया जा रहा था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो नामांकन करने ही नहीं पहुंचे और एक दो लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो इसी बीच में जो एक सपा कार्यकर्ता बताया जाता है कलेक्ट्रेट में पहुंचा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया। तो कुल मिला के चाहा जाएगा जो कि पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही थी, उनके सामने ही सपा कार्यकर्ताओं को पीटा गया और पुलिस जो कि काफ़ी संख्या में मौजूद थी मूक दर्शक बनकर देखती रही। और जो कि रिजल्ट की बात की जाए तो सपा प्रत्याशी यहाँ नामांकन करने ही नहीं पहुंचे जो आलोक गुप्ता घोषित थे। इस तरह बीजेपी की साधना सिंह को निर्विरोध रूप से ही यहाँ पे जीत मिल चुकी है, उनके सामने किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। जी बिल्कुल विकास, देखिए यहाँ पर ये झड़प के दौरान ये कई आरोप लगने के साथ साथ जो बातें आई हैं इनकी जांच जरूरी है। और एक बार फिर से गाजियाबाद चलेंगे, लोकेश का रुख करते हैं। लोकेश, वहां पर इन शिकायतों को कितना सीरियसली लिया जा रहा है सिस्टम की तरफ से, क्योंकि पूरी तरीके से पुलिस तो फेल दिखी, वीडियो जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें? देखिए, ये नहीं कह सकते कि पुलिस फेल दिखी, बल्कि ये कहें कि पुलिस मौजूद थी और कानूनी दायरों के भीतर ये सारा खेल हुआ है। दरअसल सब जानते हैं कि इस चुनाव के अंदर प्रत्याशियों के अचानक चले जाने से या फिर यूं कहें कि जो प्रस्तावक हैं और जो सदस्य हैं उनके जाने से सारे समीकरण बदल गए। और बताइए कि 3 और 3 6 यानी कि 3 सीट समाजवादी पार्टी के बाद 3 आरएलडी के पास थी, 6 सीट्स उनके पास थी। उसके बावजूद भी वो प्रस्तावक नहीं ढूंढ पाए, ना ही आरएलडी का कोई प्रस्तावक उनकी तरफ आया और ना ही समाजवादी पार्टी के किसी जो प्रस्तावक मौजूद थे उनको प्रशासन
पर आरोप ये लग रहा है कि समाजवादी की पार्टी की तरफ से कि उनको जाने नहीं दिया गया और उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया। और इसकी लिखित शिकायत जो अभी राज्य निर्वाचन आयोग है, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन गया है मुलाकात करने, उसमें दी गई है कि गाजियाबाद भी वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर समाजवादी पार्टी को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया गया। क्योंकि अगर दूसरे नजरिए से शिवांगी देखें, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर नॉमिनेशन फाइल होता और ये सारा मैटर चुनाव में जाता तो ये दरअसल सत्ता और पैसे के बल पर चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में जो चुनाव का खर्च था वो ज्यादा बढ़ जाता। आधे खर्च के भीतर प्रस्तावकों को रोककर नॉमिनेशन फाइल न करा देने से खर्च आधे के अंदर आ गया। और जो कुछ पार्टी सूत्र हैं, पार्टी के भीतर के सूत्र, वो 2 दिन पहले ही ये बता चुके थे कि गाजियाबाद में निर्विरोध बीजेपी जीतने वाली है। और इसको आज इसकी बानगी देखने को भी मिली कि एक 5 स्टार होटल के भीतर मौजूद जो जिला पंचायत सदस्य थे उनको जो बीजेपी के विधायक और नेता थे उनकी मौजूदगी में वहां से गायब कर दिया गया और कोई भी सामने नहीं आया, ना प्रस्तावक बनके। और यही वजह थी कि जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी घोषित की गई असलम चौधरी की पत्नी नसीम चौधरी को, वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाई। और नतीजा ये रहा कि अभी तक केवल सिंगल नॉमिनेशन फाइल हुआ है और जो 29 तारीख को नाम वापसी है उसके बाद औपचारिक तौर पर जो आरओ हैं इस गाजियाबाद जिला पंचायत इलेक्शन के, वो घोषित कर देंगे ममता त्यागी को जिला पंचायत अध्यक्ष। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो बस्ती से खबर, जहां पर सपा प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी ने दाखिल किया है पर्चा। नामांकन से पहले दोनों पक्ष यहां पर आमने सामने हुए।